जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है रियल इंटरटेनमेंट टीवी और अनम शेख का मिक्स वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान भाई क्या करते हैं आप? हाँ, मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। ठीक हो गया, गारमेंट्स का काम करते हैं। बाइक तो आपके पास होगी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। कौन सी बाइक है आप बताना चाहेंगे? CD70 है, 125 है या इससे आप कुछ? होंडा CT70। 70 है। मोस्टली पाकिस्तान में CD70 ही यूज की जाती है। प्राइस क्या आजकल पाकिस्तान में उसकी कीमत क्या चल रही है? पाकिस्तान में उसकी कीमत चल रही है 150 के राउंड अबाउट। 150 के 70 बाइक की 70cc 150 के राउंड अबाउट। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 70 सीसी की बाइक तो अब भारत में मेरे ख्याल से बिक भी नहीं रही है, और वो भी 70 सीसी बाइक की कीमत 1,50,000 पाकिस्तानी रुपए में मिल रही है। हमारे यहाँ 125 सीसी बाइक की भी इतनी कीमत नहीं है। तो अब रेट का कितना डिफरेंस है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंडिया में 70 सीसी अगर बाइक बिक रही है और उसकी क्या प्राइस है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, वो इंडिया में गए हैं और बहुत सी वर्ल्ड कप कवर करने वैसे तो गए हैं, लेकिन ये कि वहाँ के जो डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर वो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्होंने बाइक्स के ऊपर ये वीडियो बनाई है। ये देखें उधर उनकी बाइक्स की क्वालिटी और प्राइस, और फिर उसके ऊपर हम आपसे ओपिनियन लेंगे। हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं। ठीक होंडा है। है, और ये मैं आपको ये CT70 क्लियर में। कर दूं, ये मेड इन इंडिया है, यानी उनके अपने कंट्री की, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये दूसरे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज में ये जो है उसे बेच रहे हैं। दोस्तों, रॉयल इनफील्ड जो है बेसिकली ब्रिटिश कंपनी थी। जब ब्रिटिश लोग इंडिया में थे तो वो लोग यहाँ पे यूज करते थे। बाद में इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि इसको इंडियन कंपनी ने ख़रीद लिया और उसको इतना प्रमोट किया और इतना इसमें मॉडर्नाइज किया इसको कि आज ये फिर बूम पर है। अब ये टोटली इंडियन कंपनी है और ये मेड इन इंडिया सब बन रहा है। रॉयल इनफील्ड जो है, हम इसको बुलेट भी बोलते हैं, बुलेट जो है टोटली अब इंडिया में बन रही है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में भी इसने धूम मचा के रखा है। हमारी कहाँ जा रही है? हमारी बन रही है इधर, कौन कोई बन रही है, लेकिन कौन सा ये मॉडल आप इंपोर्ट कर रहे हैं? लेवल चेक करें बाइक का। हाँ, क्लास है उसकी, मटेरियल अच्छा है, चीजें अच्छी हैं। सर मैं कहता हूँ मटेरियल चीजें इन्हें एक साइड पे रख दें एक मिनट के लिए, कम से कम वो अपना बना रहे हैं। वो मटेरियल चीजें तो बहुत आगे की बात है ना, हम अपना बना क्यों नहीं रहे? हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, इसको बाहर की खाने की आदत है। ठीक है, ये पाकिस्तान में महंगी अपना खानी कुछ नहीं पड़े। करे, महंगी खानी पड़े, वो बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, ले आएंगे, लेकिन अपना कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, बस पाकिस्तान वाले ये कहते हैं इंडिया को कि हमारी टांग इंडिया से ऊपर है। ठीक है, वो भी शायद अगर देखा जाए तो हाँ। क्या मामला है वो एक अलग ऐसे ही मैटर है। लेकिन पाकिस्तान में कोई चीज जनरेट नहीं हो रही, कोई कुछ बना नहीं रहा। आप किसी चीज में देख लें, ठीक है, आप टॉयज देख लें, टॉयज भी हमारे पाकिस्तान में चाइना नहीं से आते हैं। चाइना से आते हैं। कोई चीज बच्चों की है, वो चाइना चाहे किसी चीज से भी बना के बेचता है, वो स्क्रैप से बनाता है, जिस चीज से भी बनाता है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में क्या बन रहा है? ये बाइक्स जो पाकिस्तान में यूज होती हैं, 70 हो 125 हो, ये कहाँ से बन के आती हैं? यानी यहाँ पे आके असेंबलिंग उनकी हो सकती है, उनके पार्ट्स वगैरह यहाँ पे आके जो सा वो करके ये कुछ चाइना की होंगी, कुछ थाईलैंड के पार्ट्स होंगे, मिक्स अप कंट्रीज से पार्ट्स डिफरेंट करके तो इन्होंने लिए होंगे। 76 साल 75 साल हमने मुकाबला तो किया, दुश्मनी की, मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि नफरतें की कि वो इंडिया ऐसे है वैसे है। आप लोगों की ऐसी हालत सिर्फ इंडिया से दुश्मनी की वजह से ही है, नहीं तो आप लोगों की भी हालत ठीक होती। क्योंकि आप लोगों ने प्रोग्रेस पे ध्यान ही नहीं दिया, डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। आप लोगों ने तो सिर्फ इस पे ध्यान दिया। आप लोगों ने बच्चों को सिर्फ यही सिखाया है कि गजवाए हिंद करना है, जिहाद करना है। टेक्नोलॉजी के बारे में, शिक्षा के बारे में तो आपने अच्छी तरीके से बताया ही नहीं है उन्हें। तो हालत तो यही होनी ही है। इन चीजों में क्यों नहीं मुकाबला किया? ये क्यों नहीं अपनी पब्लिक को बताया कि भाई देखें वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? ये क्यों नहीं बताया कि वो अपनी गाड़ियां, अपने मोबाइल, अपनी बाइक्स बना रहा है? बस हमारे पास ना तो कोई फोन है, तो ना मोबाइल बना रही है कंपनी। ठीक है, अब आईफोन एप्पल आया है, ठीक हो आप गया, दुबई में देख लें, उसके साथ कितनी लाइनें लगी थी ठीक हो वो गया। फोन खरीदने के लिए। ठीक है। सारी सारी रात बंदों ने वेट किया। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा, क्यों नहीं कुछ बनाते? ठीक है, कैसे हम पाकिस्तान के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, मतलब यह है कि अपनी चीजें बनाएं, अपनी चीजें यूज करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई इदारा ही नहीं सही यहाँ पे। पॉलिसीज होनी चाहिए। कौन सी पॉलिसी है? कोई भी पॉलिसी नहीं। ठीक है, कोई आप टाइमिंग इसके नहीं। ऊपर बात करना चाहेंगे? ठीक हो गया, अच्छा लगा जी बात करके। इनकी अपनी ओपिनियन थी, और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि भाई पाकिस्तान में बेहतरी तभी आएगी जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि आप लोग अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। प्रॉब्लम यही है। अगर गलती मानते और सीखते तो ये हाल नहीं होता। मेरे एक दोस्त भी है,
अच्छा। इंडिया से, अच्छा तो उसका नाम है बजरंग। अच्छा, तो बातचीत होती है। होती कभी कभी है। अच्छा, क्या बताता है वो कि भाई क्या हालात है यहाँ पे, क्या एक दिन बात हो रही थी हमारी, बात हो रही थी, तो उसने कहा कि यार 1 to 5 हमारे पास है पाकिस्तान में। मैंने कहा हाँ, तो कहते कितने का? मैंने कहा यार 2.5 लाख का है। अच्छा वो हंस हंस के पागल हो गया। अच्छा, हमें मैंने कहा तुम्हारे 60,000 का। अब खुद अंदाजा लगा ले एक चीज, वहां पे प्रोग्रेस इतनी है कि गरीब बंदा भी अप्रोच कर सकता है वो चीज। क्या करते हैं भाई आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, जबरदस्त हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बाइक तो होगी आपके पास? जी जी, कौन सी बाइक है? यामाहा की बाइक है। यामाहा की बाइक है, कितने सीसी? 1 to 5। 1 to 5। प्राइस क्या है उसकी पाकिस्तान में? आज करंट प्राइस उसकी अराउंड 4 लाख रुपीज़ है। 4 लाख रुपए की 1 to 5 सीसी, यानी 125 सीसी 4 लाख रुपए की, और वो मेड इन पाकिस्तान है। भाई 125 सीसी की यामाहा की बाइक 4 लाख रुपए की। इंडिया में आप गूगल कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा की नहीं होगी, 1 से 1.25 लाख की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा की तो नहीं होगी। तो कितना डिफरेंस है आप खुद ही देख सकते हैं। और हाँ, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ भी इतनी महंगी है कि क्या है। वो असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान मतलब नहीं है। कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ पे पार्ट्स आते हैं और उनकी असेंबलिंग होती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और ये वर्ल्ड कप कवर करने वैसे तो इंडिया के हैं, लेकिन उधर जाके उनके जो ब्रांड्स हैं, जैसे खासतौर पे रॉयल एनफील्ड उनका एक ब्रांड है, उसकी बाइक, उनकी बाइक दिखा रहे हैं। ये चेक करें क्वालिटी और प्राइस। 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इसकी क्या क्वालिटी है। रॉयल एनफील्ड का भी सबसे हाई डिमांड कॉम्पैक्ट थोड़ा डिजाइनिंग में मोटरसाइकिल ये है, और इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.76 lakhs ऑन रोड। 350 सीसी की बुलेट यानी कि रॉयल इनफील्ड 1.75 लाख रुपए में मिल रही है 350 सीसी की। अब सोचिए कहाँ 125 सीसी की यामाहा 4 लाख रुपए में मिल रही है, वहीं 350 सीसी की बुलेट सिर्फ 1.75 लाख रुपए में मिल रही है। वो भी मेड इन इंडिया है भाई, बाहर की कंट्री में भी धूम मचा रखा है बुलेट ने। ये उनके अपने ब्रांड्स हैं, उनके वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे असेंबल होता है, सब कुछ वहाँ पे होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हो गया। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन्होंने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, हम क्यों नहीं मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट करते? मेरे ख्याल से इसके पीछे 2-3 प्राइमरी रीजंस हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है इसका पॉलिटिकल रीज़न है। ठीक हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से ना, यहाँ पे जब कोई गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होगी, ठीक है ना, तो जब गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होगी तो वो कहाँ से प्रमोट करेगी इंडस्ट्रीज़ को ठीक हो कि गया। यहाँ पे आके ना वो प्रोडक्शन को आगे प्रमोट करें और लोकलाइजेशन की तरफ आ सकें। ठीक हो गया। मेन वजह तो मुझे ये लगती है। और मुझे एक साथ रीजन ये लगती है कि 2-3 बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान की नहीं है, बाहर से है, मैं नाम नहीं लेता, उनका माफिया पाकिस्तान में बैठा है, जो यहाँ पे अगर कोई पाकिस्तान में कोशिश करता भी है कि भाई मेड इन पाकिस्तान कोई बाइक बनाई जाए, कोई कार बनाई जाए, तो वो उसे चलने नहीं देते। हमारे मोस्टली आप देखेंगे इसी तरह की, जो आपको अगर कैमरामैन दिखाएं, यही बाइक नजर आएंगी, ये 125, यही जो सा। दोस्तों ऐसी जो बाइक आप देख रहे हैं अभी वीडियो में, ऐसी बाइक तो हमारे यहाँ कब की बंद हो गई है, बिकती भी नहीं है इस मॉडल की बाइक तो, और कोई लेगा भी नहीं। एक से एक शानदार मॉडल हमारे यहाँ आ चुके हैं, वो भी सस्ते रेट में, तो इसको कौन पूछता है। और पाकिस्तान में यही अब बहुत पुराना मॉडल ही अभी तक घसीटा जा रहा है। और ये 2-3 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इस तरह कंट्रीज में ये चलती हैं। ओवरऑल तो अब ये बाइक्स वैसे ही बंद हो गई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, इसके 2-3 प्राइमरी रीजंस मेरे हिसाब से मुझे लगता है। आपने political तो मैंने बता कहा दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुझे लगता है, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि यहाँ पे ना क्वालिटी का बड़ा इशू है। जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे पाकिस्तानी गुड्स होते हैं ना, उनकी क्वालिटी ना एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं होती। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो या असेंबल्ड जो व्हीकल्स हैं, जो बाइक्स हैं, इनकी क्वालिटी आप देख लें, और जो इंटरनेशनल लेवल पे वही वेरिएंट जो है या उससे अपग्रेडेड जो वेरिएंट आप देख लें, अपग्रेडेड मॉडल वहाँ पे अवेलेबल होगा, लेकिन वो वेरिएंट ऑफ सेम वेरिएंट होगा, लेकिन उसका जो वर्जन होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक हो गया। एज कम्पेयर टू लोकली मैन्युफैक्चर्ड, लोकली असेंबल्ड पाकिस्तानी यानी मेड। क्वालिटी का इशू आ गया। दूसरी रीजन ये हो गई जी। तो दोस्तों आपने देख लिया कि बाइक्स में भारत और पाकिस्तान में कितना डिफरेंस है प्राइस में।
सोच भी नहीं सकता है आदमी। जो चीज़ यहाँ 1 लाख रुपए की है वो चीज़ वहाँ 4 लाख रुपए की, जो बाइक यहाँ 1 लाख रुपए की है वो बाइक वहाँ 4 लाख रुपए की है। तो 350 सीसी बाइक की अब दाम सोच लीजिएगा कितना होगा वहाँ पर। चलिए आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।